गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल जो है हम लोग धरातलीय संरचना के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण पढ़े थे। आज उसी में हम आगे 3.5 भूकंप पढ़ेंगे। भूकंप सबको पता है कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप आने से क्या होता है, भूकंप से क्या क्या हानियाँ होती है। ठीक है, वस्तुतः जो है भूकंप का अर्थ जो है पृथ्वी या धरातल का कंपन होना। ठीक है, और ये भूकंप जो है मानव जनित भी होते हैं कि हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य जब हम करते हैं जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं, तो बांधों के निर्माण का परिणाम क्या होता है कि बहुत अधिक जब जल राशि एकत्रित हो जाती है तो उस एकत्रित जल राशि के नीचे जो धरातलीय प्लेट है, चट्टानी प्लेट है, उसमें दबाव की वजह से क्या होता है कि वो टूटते हैं। और हमने प्लेट विवर्तनिकी का नियम पढ़ा होगा या भी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें जब भी कभी प्लेटें टूटती है तो वो प्लेटें जो है अपने आप उसको सेटल करने का प्रयास करती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि धरातल में कंपन होता है। और भूकंपीय तरंगे जो है 3 टाइप की होती है, पी, एस और डब्ल्यू। ठीक है, पी तरंगे मतलब या प्राथमिक तरंगे, ये भी आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है, जिसमें उसकी तीव्रता बताई जाती है। भूकंप जितना अधिक तीव्र होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। चलिए हम देखते हैं। अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किलोमीटर के अंदर होती है। सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने और कम दबाव के कारण भंगुर होती है, अर्थात टूटने वाली होती है। ऐसी स्थिति में जब अचानक चट्टानें गिरती है तो भूकंप आता है। एक अन्य प्रकार के भूकंप सतह से 100 से 165 किलोमीटर नीचे होते हैं। इतनी गहराई में धरती गर्म होती है कि सिद्धांततः चट्टानें द्रव में होनी चाहिए, यानी किसी झटके या टक्कर की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन चट्टानों में भारी दबाव का माहौल होता है। इसलिए यदि इतनी गहराई में भूकंप आए तो निश्चय ही भारी ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, धरातल के नीचे जो हलचल होती है जिसका परिणाम हमें भूकंप के रूप में दिखाई देता है। धरती की सतह से काफ़ी गहराई में उत्पन्न अब तक का सबसे बड़ा भूकंप सन 1994 में बोलीविया में रिकॉर्ड किया गया। सतह से 600 किलोमीटर नीचे दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय का अब भी मानना है कि इतनी गहराई में भूकंप नहीं आने चाहिए, क्योंकि चट्टान द्रव रूप में होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण ये भूकंप आते होंगे। अत्यंत गहराई में आने वाले भूकंपों के बारे में ताज़ा अध्ययन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मिनरल आइस एंड रॉक फिजिक्स लेबोरेटरी में किया गया। वैज्ञानिकों ने धरती की सतह के काफ़ी भीतर आने वाले भूकंपों की तरह नकली प्रयोगशाला में पैदा करने में सफलता पाई है। कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो धरती के नीचे भूकंप आता है वैसे ही नकली भूकंप जो है इन्होंने लेबोरेटरी पर तैयार की गई है, और उन्होंने जांचा है कि ये किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है और ये कैसे भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे भूकंप आमतौर पर धरती की सतह से सैकड़ों किलोमीटर अंदर होते हैं। और वैज्ञानिकों की तो राय ये है कि ऐसे भूकंप वास्तव में होते ही नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने इन कथित भूकंपों को प्रयोगशाला में इसलिए पैदा किया कि इसके जरिए धरती की अबूझ या ना समझ में आने वाली पहेलियों को जो है समझा जा सके। ताज़ा प्रयोग से धरती पर आए भीषणतम भूकंपों में से कुछ के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। भूकंप में रिएक्टर पैमाने पर हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, पहला चीज़ें जब हम रिएक्टर पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं तो जो पहला स्केल होता है उसके मुकाबले में जो दूसरी रिएक्टर पर स्केल आती है वो उससे 10 गुना ज़्यादा तेज होता है। प्रागैतिहासिक समय से ही जो है हमारी धरती में भूकंप होते रहे हैं, और हर साल हजारों भूकंप होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि या तो वे रिएक्टर स्केल में बहुत नीचे होते हैं या फिर ऐसी जगह होते हैं जहां जान माल का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, भूकंप आते रहते हैं, कभी हल्के झटके महसूस होते हैं, कई बार उनका रिएक्टर पैमाने पर भी वो नहीं आते हैं, तो इसलिए जो है उसे हम जान भी नहीं पाते हैं। हमें भूकंपों के बारे में तब पता चलता है जब वहाँ पर जन बहुल स्थानों में होता है और जान माल का भारी नुकसान होता है। ठीक है, भूकंप का जो तीव्रता अधिक या भूकंप के बारे में हमें तब जानकारी मिलती है जब वो घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत अधिक
नुकसान होता है तब हमें उस भूकंपों के बारे में पता चलता है, जो केवल बहुत शक्तिशाली ही नहीं थे बल्कि भयानक रूप में विनाशकारी भी थे। ठीक है, हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे। तो अभी मैंने बताया था सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अग्रलिखित करता है। पहला है भूगर्भिक तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है, अर्थात जब भूकंप आते हैं तो जहाँ पे उसका भूकंप मूल या भूकंप केंद्र होता है वहाँ से जब वो फैलता है तो उसकी जो ऊर्जा आती है उसे जो है वो क्या करता है, बताता है। इसलिए इन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों में मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगे होती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगे और धरातलीय जो शैलें हैं उनमें आपस में मिलने की वजह से दूसरी प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, उनसे जो मिलते हैं दोनों तो एक नई तरंग पैदा होती है जिसे धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों में घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, जिसमें इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। ठीक है, भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे या एस तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। ये धरातल पर होने वाले भूकंप के कंपन को जो है या ये अधिक गहराई पर नहीं होते, ये धरातलीय सतह पर होती है और सबसे अधिक नुकसान जो है पी तरंगे ही पहुंचाती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसे होती है। ये तरल, ठोस व गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। इन्हें द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है, अर्थात जैसे ही ये जल या द्रव वाले भाग में पहुंचती है तो ये शांत हो जाती है। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है। ठीक है, परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जबकि अपवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि तरंगे वापस लौट जाती है, लेकिन जो अपवर्तन है उससे ये तरंगे जो है कई दिशाओं में फैल जाती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा और भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। एल धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इन शैल विस्थापित होती है और इसमें इमारतें गिर जाती है। ठीक है, तीसरा जो तरंग है मैंने शायद डब्ल्यू कह दिया था, वो एल तरंगे है और एल तरंगे जो है वो और अधिक भयानक विनाशकारी होती है। इससे बड़ी बड़ी इमारतों को बहुत अधिक नुकसान होता है और ये इमारतें गिर जाती है। देखिए दिया हुआ है, पी तरंगे 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। एस तरंगे 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और जो एल तरंगे हैं वो 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है बच्चों, भूकंप के बारे में वैसे सबको पता है। भूकंप से लाभ और हानियां भी आएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, परंतु वस्तुतः जो है भूकंप से अधिक जनधन की हानि होती है। और यदि ये बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर घनी इमारतें और घनी जनसंख्या होती है, तो वहाँ पर नुकसान भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट होने पर पूछेंगे। थैंक यू।